नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम् यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत् पादाय ते नमः। भगवत् पादाय ते नमः। जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जय नीलो हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जय नीलो हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कविराज कहाँ भट्ट जुग एक काले को था गेला गोरा नटरा एक काले कोता गेला गोरा नटराज काले कोता गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो
गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर से सब संगीर संगे जे कोयले बिला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव 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 ठाकुर भगवत पाद जय भगवत पाद भगवत पाद जय भगवत पाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की श्री भगवत पाद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से पूछते हैं कि रामानंद इस जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? महाप्रभु आज अपनी ही सखी विशाखा सखी के अवतार श्री राय रामानंद से कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य को न दुख
हय गुरुतर दुख मध्य को न दुख हय गुरुतर कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नाही यार। कृष्ण भक्त विरह बिनु दुख नाही यार। रामानंद, सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब राय रामानंद कहते हैं कि कृष्ण भक्त विरह, भगवान श्री कृष्ण के किसी शुद्ध विशुद्ध भक्त का विरह हो जाना, इससे बड़ा दुख इस दुनिया में और कोई नहीं है। कृष्ण भक्त का विरह, हमारे बीच में से कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान का प्यारा प्रेमी भक्त चला जाए, इससे बड़ा दुख समाज में, संसार में और खास करके किसी वैष्णव भक्त के जीवन में, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। सो आज पूरे वैष्णव जगत में, पूरे संसार में एक बहुत बड़े दुख की लहर छा गई है। अमेरिका के अनुसार एकादशी की रात को शिल प्रभुपाद जी के परम 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 कृपा पात्र शिष्य, इस्कॉन संस्था के मुकुटमणि, जिनका जीवन ही गुरु सेवा में बीता, ऐसे भगवत पाद, हम सब के प्यारे प्रिय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने इस पंच महाभूत के देह को त्याग कर भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। गुरुदेव स्थूल रूप से हमारे बीच से हम सब को छोड़कर भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से किसी संत का जाना, किसी साधु का जाना या गुरु का वैकुंठ गमन होना, ये हम सभी गृहस्थों के जीवन में बेटी को विदाई करने के बराबर होता है। आपने देखा होगा 16 साल की कन्या होती है और उनके माता पिता अपनी कन्या के लिए अच्छे से अच्छा वर खोजते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कोई अच्छा लड़का मिल जाए। फिर अच्छा लड़का मिल जाता है और फिर शादी की तैयारी होती है, लाखों करोड़ों का खर्च करके हॉल बुक कराते हैं, मंडप बुक कराते हैं, ब्राह्मण को नियोजित करते हैं और करोड़ों का खर्च करके एक पेरेंट्स, माता पिता अपनी बेटी की शादी कराते हैं। और फिर वही माता पिता जब बेटी की शादी हो जाती है तो उनको विदा करते समय फूट फूट कर रोते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए वर खोजता है, उनका विवाह कराता है, खर्च करता है और फिर जब बेटी जा रही होती है तो वही बाप सबसे अधिक दुखी होकर फूट फूट कर रोता है।
जिस पिता ने बेटी का विवाह तय कराया, वही पिता बेटी को विदा करते समय रोता है। कुछ ऐसी ही स्थिति है। एक ओर से वह पिता के मन में संतुष्टि है कि बेटी अच्छे घर में जा रही है, बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा परिवार मिला, एक ओर से संतुष्टि है, और दूसरी ओर से उस बाप को कष्ट है, दुख है कि हाय रे, इतने साल से ये मेरी बेटी, ये कन्या मुझे लाड लड़ा रही थी, सुख दे रही थी, और अब मुझे छोड़कर जा रही है। एक विचित्र अवस्था है हम गृहस्थों के जीवन में। बेटी के अच्छे घर में जाने का सुख भी होता है और बेटी को छोड़कर जाने का दुख भी होता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई संत, जब कोई गुरु, साधु हम सब के बीच में से जाते हैं ना, तो ऐसी ही स्थिति होती है। एक ओर से सुख होता है कि इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान की लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं, इस दुखमय दुखालय जगत को छोड़कर भगवान की लीला, भगवान की डायरेक्ट सेवा में प्रविष्ट हो रहे हैं। एक ओर से मन में संतुष्टि, सुख होता है, लेकिन उस बाप की तरह दूसरी दृष्टि से हृदय में कष्ट भी होता है कि जिनके सानिध्य में रहकर हम भजन करते थे, जिनको देखकर हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ाते थे, जिनकी प्रेरणा से हम सब हरि नाम जप और कथा सुनते थे, आज ऐसे संत हमें छोड़कर चले गए हैं। हृदय में कष्ट भी होता है। मैं मेरी बात करूं तो जब से होश संभाला है, बचपन से ही माता पिता हमें इस्कॉन में लेकर जाते थे, मुंबई भाईंदर में। और हमारे लिए तो इस्कॉन मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम जब तक 15 साल के हुए तब तक हमको पता ही नहीं था, हमारे मन में यही था इस्कॉन मतलब ये गुरु जी हैं, क्योंकि हम महाराज जी को ही देखते थे, उन्हीं को मिलते थे, उन्हीं का सानिध्य था। और जब मैं 4 साल का था तब से हमारे माता पिता पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण किए। तब से ही महाराज जी से मिलना उनकी दया, कृपा, आशीर्वाद रहा। परंतु महाराज जी ने अपनी वाणी से, अपने सौम्य व्यवहार से, अपनी सेवा से और अपने प्रभुपाद के प्रति समर्पण भाव से लाखों, हजारों, करोड़ों जीवों का उद्धार किया। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, इसका साक्षी मैं हूं। बचपन से ही मैं देखता आया हूं। कई बार महाराज जी के पास समय नहीं होता था, 15-20 मिनट का प्रवचन, लेकिन महाराज जी की दृष्टि काफी होती थी। हमारी तरह 2 घंटा 5 घंटा प्रवचन नहीं। मैंने एक अनुभव किया, गुरुदेव भगवत पाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देख कर ही प्रभुपाद के प्रति निष्ठा बढ़ जाती थी। गोपाल कृष्ण महाराज को देखकर ही इस्कॉन के प्रति समर्पण का भाव बढ़ जाता था। केवल उनको देखकर, उनको सुनना, उनका संग सानिध्य तो दूर की बात है। ये श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे सोल्जर थे कि इनको देखकर ही हृदय समर्पित हो जाता था। ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्यों का ऐसा मानना है कि प्रभुपाद जी की सेना के कमांडर ऑफ चीफ थे पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी ये जो मैं थे बोल रहा हूं ना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, है बोलूं, थे बोलूं। आप मुझे क्षमा करेंगे।
परंतु मेरा भाव यह है कि महाराज जी ने मानव समाज को, वैष्णव समाज को, खास करके हमारे इस्कॉन के समाज को बहुत कुछ दिया, अपना सर्वस्व ही प्रदान कर दिया। और ऐसे महाराज जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। हालांकि मुझे वृंदावन होना चाहिए, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, क्या करूँ, जाऊँ वहाँ फ़ोन पर बात, बहुत कुछ चला। फिर आखिर वरिष्ठ वैष्णव की आज्ञा से महाराज जी के मूड को समझकर भागवत की सेवा में ही रहना, ये फाइनल निर्णय किया गया। क्योंकि इस कथा के बाद तुरंत एक कथा है इस्कॉन सिनसिनाटी में। परंतु हम फिजिकली महाराज जी के पास तो नहीं जा पाए, आप लोग भी नहीं जा पाए, परंतु हमारी शब्द रूपी पुष्पांजलि, शब्द रूपी सुमन से महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें। महाराज जी का जन्म आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो थोड़ा बहुत स्मरण करें। 14 अगस्त 1944 अन्नदा एकादशी के दिन श्री महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। और हम सब के हृदय में अफसोस रह गया कि इस साल 2024 में महाराज जी की 80वीं व्यास पूजा मनाने की तैयारी हो रही थी। 80वीं व्यास पूजा मनाने वाले थे, लेकिन नहीं मना पाए। महाराज जी के समक्ष इच्छा थी कि हम मनाएंगे। महाराज जी का जन्म से नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना। खन्ना परिवार से थे, भारत दिल्ली से थे, उनका शरीर पंजाब से था। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पिताजी का नाम आनंद स्वरूप खन्ना। आप योग देखिए, पिताजी का नाम है आनंद स्वरूप खन्ना और आनंद स्वरूप खन्ना के सुपुत्र हुए गोपाल कृष्ण खन्ना। नाम से ही समझ में आता है जो साक्षात आनंद स्वरूप है, उनके सुपुत्र पूरे जगत को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। कल हम सुन रहे थे ना, श्री वेदव्यास मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी व्यास जी के लिए नहीं परंतु जगत का कल्याण करने के लिए। पिताजी आनंद स्वरूप खन्ना, पिताजी भी एयरफोर्स में बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। कौन? आनंद स्वरूप खन्ना जी। और फिर उनके सुपुत्र हुए, उनको बहुत सुंदर पढ़ाया लिखाया। 1975 में पिताजी का गोलोक गमन हुआ और 1977 में महाराज जी के माता जी का गोलोक गमन हुआ। 2 साल में ही माँ बाप को खो दिए। बचपन की एक बात याद आती है, महाराज जी जब छोटे थे ना तो उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और क्रिकेट में भी बैटिंग करना बहुत पसंद था और बहुत अच्छे बैट्समैन थे। कैसा भी बॉल डालें तो उस बॉल को उठा लेते हैं और बाउंड्री के बाहर डाल देते हैं। और वह कड़ा महाराज जी की पूरी जीवन भर तक रही। हमारे इस्कॉन में चाहे कितनी भी बड़ी गुत्थी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हार्ड से हार्ड बॉल हो, बचपन से ही अच्छे बैट्समैन थे, उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सारी गुत्थी को पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सुलझा देते थे, सुलह कर देते थे। दिल्ली की स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई और फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए यूरोप में गए। फ्रांस, पेरिस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और डबल MBA किया। यहाँ एक MBA के वांदे होते हैं, डबल MBA किए। महाराज जी की 2 बहन है, आज भी है। एक बहन चेन्नई में, भारत में, मद्रास में है, जिनका नाम है निर्मला माता जी। और महाराज जी की दूसरी बहन है
तृप्ता माता जो यूरोप में है। एक बार ये उन दिनों की बात है कि जब महाराज जी गृहस्थ थे और मॉन्ट्रियल कनाडा में पेप्सी कोला कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर वे जॉब करते थे और उन दिनों उनका संपर्क प्रभुपाद जी से नहीं हुआ था। सो एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जब गृहस्थ थे, गोपाल कृष्ण खन्ना, वे अपनी बहन को मिलने के लिए फ्रांस गए, यूरोप में गए, जैसे कि मैंने कहा तृप्ता माता से। तो वहां पर तृप्ता माता को उनके पिता आनंद स्वरूप खन्ना, उनके पिता ने उनको भगवत गीता दी थी। उन दिनों शिल प्रभुपाद जी की गीता का उतना प्रचार नहीं था, तो पिताजी ने वो गीता प्रेस की श्लोक और अनुवाद वाली भगवत गीता तृप्ता माता को दी थी। बोले तुम इसका पाठ करना, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति बहुत बुरी है, कहीं तुम इस पाश्चात्य संस्कृति में फंस न जाओ, इसलिए बेटा इस गीता का रेगुलर पाठ करना। आनंद स्वरूप खन्ना ने अपनी बेटी तृप्ता माता को दिया था फ्रांस में। और एक बार महाराज जी मॉन्ट्रियल कनाडा से फ्रांस गए उनको मिलने के लिए, और उनके घर पर, बहन के घर पर रहे तो भगवत गीता देखी। तो महाराज जी ने वह भगवत गीता पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, और फिर तो बस उस भगवत गीता में ही मन लगता रहा और उस भगवत गीता को लेकर पुनः मॉन्ट्रियल कनाडा में वापस आ गए और मूल भगवत गीता का पाठ करके महाराज जी के हृदय में वह पूर्व का जो सोया हुआ भक्ति भाव था वो प्रकट हो गया। और अब गोपाल कृष्ण खन्ना जिज्ञासा करने लगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मुझे और नॉलेज कहाँ से मिलेगा, और सिद्धांत और फिलोसॉफी मुझे कहाँ से जानने को मिलेगी। तब जिन दिनों वे मॉन्ट्रियल कनाडा में वही पेप्सी कोला कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ पर उनका एक मित्र था। उन्होंने महाराज जी को कहा कि हमारे मॉन्ट्रियल में हरे कृष्ण के कुछ भक्त कीर्तन करते हैं और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। महाराज जी की जिज्ञासा बढ़ी और मित्र उनको मॉन्ट्रियल इस्कॉन सेंटर में लेकर गए। ये प्रभुपाद जी के भी शुरू का दिन था। सो महाराज जी मंदिर में गए, रेगुलर छुट्टियों में वे जाते रहे। अब क्या हुआ, महाराज जी स्वयं कहते हैं 30 मई 1968 महाराज जी को एक ईमेल, एक पत्र मिला, और उस पत्र में मॉन्ट्रियल इस्कॉन सेंटर से महाराज जी को इनविटेशन मिला कि इस्कॉन संस्था के फाउंडर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में आ रहे हैं, हमारे सेंटर में, हमारे मंदिर में आ रहे हैं, तो हमने प्रोग्राम रखा है, आप अवश्य इसे अटेंड कीजिएगा। अब महाराज जी के मन में तो गीता पढ़ने के बाद वो जिज्ञासा चल ही रही थी, और एक संत के बारे में जब सुना तो महाराज जी का स्वाभाविक जन्म से ही संतों की सेवा में रतिमती गति थी। वो तो कुछ समय पहले ही पहुंच गए और उस मॉन्ट्रियल इस्कॉन सेंटर में जाकर वहां के अध्यक्ष प्रेसिडेंट को कहे कि आपके गुरुजी संत आ रहे हैं तो मुझे उनकी सेवा चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी है। जिसे हम लोग सेवा से दूर भागते हैं, लेकिन धन्य है गुरुदेव, अभी तक प्रभुपाद को देखा नहीं है, केवल जस्ट इतना सुना है कि कोई संत आ रहे हैं। बोले संत आ रहे हैं तो मुझे उनकी सेवा चाहिए, आप सेवा दोगे? तब जो मॉन्ट्रियल मंदिर के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा एक सेवा है। बोले क्या? बोले स्वामी जी जिस कमरे में रुकने वाले हैं उस कमरे को साफ करना, उसे सजाना, उसे डेकोरेट करना, ये सेवा आप करो। सो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अपने जीवन में प्रथम सेवा शिल प्रभुपाद जी की कौन सी मिली? प्रभुपाद जी के लिए कमरा सजाना, प्रभुपाद जी के लिए रहने का स्थान बनाना। महाराज जी कहते थे, और कहते क्या थे, हमने तो जीवन में देखा है, महाराज जी की पहली सेवा ये थी प्रभुपाद जी के लिए कमरा सजाना। मैं तो कहता हूं मरते दम तक, जहां तक महाराज जी की सांस रही तब तक महाराज जी यही सेवा करते रहे। जहां गए वहां प्रभुपाद जी का भवन, इस्कॉन मंदिर की स्थापना करते गए। सो बहुत सुंदर बारीकी से उस कमरे को साफ किया, खिड़की को साफ किया,
बेडशीट, चद्दर, ये वो सब कुछ महाराज जी ने सजाया। और फिर स्वामी जी जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी आए और जब उस कमरे में गए, प्रभुपाद जी ने देखा मैं हजारों कमरे में चेक इन किया हूं, लेकिन ये कमरा जिस हिसाब से सजाया गया है, जितनी स्वच्छता से, सुंदरता से, आज तक ऐसा कोई नहीं सजाया। पूछा मंदिर के अध्यक्ष को कि ये कमरा किसने सजाया, ये सेवा कौन किया? बोले एक इंडियन लड़का है, भारतीय एक लड़का है, उसने ये किया। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे उससे मिलना है, उनको मेरे पास लेकर आओ। तो लगभग 1 जून, ये 1 जून 1968 की बात है कि प्रथम 1-2 दिन आगे पीछे, क्षमा कीजिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब तक मेरा ध्यान है 1 जून 1968 प्रथम बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के साथ मिले। प्रभुपाद जी ने उनकी सेवा के लिए धन्यवाद किया, महाराज जी ने प्रणाम किया और महाराज जी कहते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने प्रथम बार शिल प्रभुपाद जी को देखा ना, उसी समय मैंने प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। मैंने अपने मन से ही मान लिया कि बस यही मेरे गुरु हो सकते हैं। दीक्षा तो बहुत बाद में हुई, लेकिन मैंने अपने मन से ही प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और महाराज जी से मिलना होता है, कभी कभी जिक्र होता है, तो वे कहते हैं कि वो क्षण, वो 1 जून 1968 की वो क्षण मैं आज भी नहीं भूल पाता, कि जिस समय पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला था। क्योंकि एक सदगुरु का मिलना है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण, 84 लाख के जीव, और 84 लाख में एक टाइप के जीव करोड़ों प्रकार के, 84 लाख तो योनि है, एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव है। सो असंख्य असंख्य जीवों में मनुष्य की संख्या कितनी कम, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, और मनुष्य में भी स्थावर, मनुष्य में भी कंक, खस, शबर, म्लेच्छ, यवन, मनुष्य में भी श्रद्धालु और आदर्श मनुष्य कितने हैं, सज्जन मनुष्य कितने, बहुत कम। और उन सज्जनों में भी वेदों को जानने वाले कितने, बहुत कम। वेदों को जानने वाले में भी मानने वाले कितने, बहुत कम। वेदों को मानने वाले में भी ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, इसी में फंसे हुए भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले कितने, बहुत कम। और कृष्ण को जानने वाले में से कृष्ण की भक्ति करने वाले, कृष्ण को भी कहना पड़ा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित, कोई एक, करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरला, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। करोड़ों खरोबों में किसी एक को सदगुरु की प्राप्ति होती है। पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 1 जून 1968 में प्रथम बार जब शिल प्रभुपाद जी से मिला, मुझ पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई कि प्रभुपाद जैसे संत मिले, और मिलते ही प्रभुपाद जी को समर्पित हो गए। मुझे नहीं, मेरे जीवन में मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का समर्पण भाव शिल प्रभुपाद जी के प्रति और इस्कॉन के प्रति जितना रहा, मुझे नहीं लगता है कि और किसी का होगा। शिल प्रभुपाद जी से प्रथम बार मिलना हुआ ना, उस महीने से महाराज जी अपनी जितनी भी सैलरी आती थी सब प्रभुपाद जी को दे देते थे। जो भी चेक आता था सब प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद कहते थे भाई आप गृहस्थ हैं, आप कुछ रखिए। महाराज जी कहते थे मुझे कुछ चाहिए ना प्रभुपाद तो मैं आपसे ले लूंगा, ये आप रखिए। तो अपनी सारी 100% सैलरी प्रभुपाद को दे देते थे।
और बस फिर तो क्या था, शिल प्रभुपाद जी को मिले 5 साल वे गृहस्थ में रह पाए। 5 साल के बाद उन्होंने फुल टाइम इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कर लिया। और सन 1975 में शिल प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को दीक्षा देकर, देखो इनका नाम नहीं बदला गया, प्रभुपाद जी ने कहा आपका पहले से ही नाम इतना अच्छा है गोपाल कृष्ण, तो उनको दास कह दिया है। सो प्रभुपाद जी ने दीक्षा प्रदान की और 1975 में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भारत में भेजा और गोपाल कृष्ण महाराज को भारत का जीबीसी बनाया। और शिल प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ी सेवा दी कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आप बुक प्रिंटिंग करो, ज्यादा से ज्यादा मेरी किताबों को छापो और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार करो। और फिर आप सब जानते हैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी की स्थापना की गई और महाराज जी उनके डायरेक्टर रहे और अनेकों वर्षों तक बीबीटी में महाराज जी लाखों करोड़ों बुक प्रिंटिंग करके समाज का कल्याण किए हैं। और एक बहुत बड़ा टास्क शिल प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को दिया रशिया का। रशिया एक कंट्री है, महाराज जी को रशिया में प्रचार करने को कहा और वहां प्रचार करना सबसे ज्यादा कठिन था। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, अच्छे से इंग्लिश भी वहां के लोग नहीं जानते। अब महाराज जी यूं तो भारत से, यूं तो कनाडा में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जानते, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रांस की भाषा जानते हैं, लेकिन अब प्रभुपाद जी ने कहा कि रशिया में प्रचार करो, तो महाराज जी कुछ ही समय में, इतना डेडिकेशन था कि रशियन लैंग्वेज, रशिया की भाषा सीख लिए और रशिया में प्रचार करने लगे। बीच में आप लोगों ने देखा भी था ना कि वहां के लोगों ने भगवत गीता का बहिष्कार किया और न जाने क्या क्या, अनेक अनेक मुश्किलों को झेल कर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रशिया में प्रचार किए और 1 लाख से भी अधिक लोगों को भक्त बनाया केवल रशिया में। महाराज जी ने केवल रशिया में 1 लाख से भी अधिक। और फिर 1981 में महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और 1981 के बाद संन्यास लेने के बाद वे दीक्षा गुरु बन गए और महाराज जी लोगों को आश्रय देने लगे, इस पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा से सबको जोड़ने लगे। आपकी जानकारी के लिए शिल प्रभुपाद जी के प्रथम भारतीय शिष्य, प्रभुपाद के प्रथम भारत के शिष्य थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। महाराज जी के जीवन में हमने देखा है कि सेवा को और भक्ति को बड़ी गंभीरता से वे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, बड़ी गंभीरता से वे नाम जप करते हैं। जनरली हमें नाम जप करते हुए 7 मिनट 8 मिनट लगती हैं, महाराज जी एक नाम जप करते समय 15 मिनट लेते हैं उनका उच्चारण परफेक्ट करते हुए। महाराज जी गायत्री मंत्र जाप हम लोग 10 12 15 मिनट में कर लेते हैं, महाराज जी 45 मिनट गायत्री जाप करते हैं। मतलब इतनी सिंसियरता से, इतनी गंभीरता से, ये नहीं कि बिजी हैं, बड़े बन गए तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं, उन्होंने कभी भी अपनी सेवा को कंसिडर नहीं किया। हमारे महाराज जी बड़े प्रसिद्ध हैं, पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। आप जानते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये 2 सन्यासियों के नाम पर है, जयपताका स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, कि 1 साल में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में इतना फ्लाइट से ट्रैवल करना। सुबह मुंबई होते हैं, दोपहर को दिल्ली होते हैं, शाम को कलकत्ता होते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन ये देखा गया चाहे कितना हूं ट्रैवल हो, कितना हूं जेट लैग हो, वे जहां कहीं भी होते हैं और उस मंदिर में मंगला आरती
पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के हाथ से होती है। वे कभी भी मंगला आरती मिस नहीं करते हैं। अपने शालिग्राम और अपने गौर निताई की सेवा कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको पूछूं मधुसूदन प्रभु, आप जो माला जाप करते हैं ना, वो कौन सी माला है? तुलसी की माला है। प्रायः जितने भी दीक्षित लोग हैं हम सब तुलसी की माला जाप करते हैं, राइट? वैसे हम लोग इतने महान नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तुलसी माला। और कोई यदि वो नीम वाली माला दे दे तो नहीं नहीं तुलसी की लाओ। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज तक नीम की माला जाप करते हैं। उसकी माला में जो है ना माला, नीम की माला है। किसी ने पूछा महाराज ये सब लोग तुलसी करते हैं, आप नीम की माला? बोले ये माला मुझे प्रभुपाद ने दी है। मेरे लिए तुलसी या वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए प्रभुपाद ने दिया ये महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने महाराज जी को निकट से देखा है उन्होंने, उनका अनुभव होगा कि महाराज जी जब प्रवचन करते हैं ना तो माला में हाथ डालते हैं। कभी कभी प्रवचन करते करते भी ऐसे माला हिलाते हैं। महाराज जी को पूछा कि महाराज जी ऐसा आप प्रवचन करते समय माला में हाथ? बोले ये माला मुझे प्रभुपाद ने दी है, और जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो पहले प्रभुपाद के द्वारा दी गई माला को स्पर्श करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर मैं बोलता हूं। सो प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति, ये भाव, ये प्रेम कभी भी महाराज का कम नहीं हुआ, उल्टे बढ़ते रहा। भागवत में एक सिद्धांत है, रामायण में भी एक प्रसंग है। रामायण में लिखा है कि भगवान को यदि जानना हो ना तो हमारे अंदर ये औकात, हमारे अंदर ये कोई ताकत नहीं है कि हम हमारी शक्ति से भगवान को जान पाए। भगवान को यदि जानना है, समझना है या प्राप्त करना है तो उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति या भगवान को समझना उनकी कृपा नहीं होगी तब तक नहीं समझ पाएंगे। और जब आदमी भगवान को समझ जाता है तो वे भगवान जैसा ही हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में ये देखा गया कि प्रभुपाद जी की सेवा करते 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 प्रभुपाद जैसे हो गए, प्रभुपाद की तरह हो गए, प्रभुपाद का रूप उनमें प्रकट हो गया। ये रामायण के सिद्धांत गुरु जी में देखे गए हैं। एक बार, ये मेरी आंखों की घटना है, हम लोग मुंबई में रहते थे और मीरा रोड में महाराज जी आते थे। तो जब महाराज आते तो सैकड़ों भक्त जुटते थे। तो एक बार कोई नया आदमी मंदिर में आया, तो इस्कॉन मंदिर में तो आप देखते ना, पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं फिर भगवान को। तो अल्टर बंद था, केवल प्रभुपाद जी थे। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और फिर पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के प्रवचन में बैठा। वो नया आदमी कहता है कि ये मूर्ति है और ये साक्षात यहाँ बैठा है। वो कहने लगा वैसे तो किसी का देहांत होता है बाद में मूर्ति हो, तो एकदम नया आदमी था, पहली बार इस्कॉन में आया था। तो ये महाराज जी अभी जीवित हैं और ये यहाँ उनकी मूर्ति। एक्चुअली वो प्रभुपाद का विग्रह था, ये महाराज जी थे, लेकिन उनको दोनों एक ही दिखाई दिए। सो तुम्हारी कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही आदमी उनके जैसा हो जाता है। सो महाराज जी एक ऐसी विभूति है, प्रभुपाद जी के एक ऐसे सोल्जर, ऐसी विभूति, ऐसा ऐश्वर्य है जिनको देखकर ही स्वाभाविक प्रभुपाद के प्रति शरणागति, इस्कॉन के प्रति शरणागति हो जाती है। वैसे तो महाराज जी की प्रेरणा से लाखों करोड़ों लोग भक्त बने, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ये एग्जैक्ट परफेक्ट फिगर नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है, महाराज जी के 12,000 शिष्य हैं, 12,000 शिष्य, 12,000 लोगों को आश्रय पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रदान किया है। आज के दिन इन सभी शिष्यों के मन में यही प्रश्न गूंज रहा होगा, या फिर हम सब के मन में यह प्रश्न गूंज रहा है
या गूंजना चाहिए कि यदि पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज न होते तो हम कहां होते। गोपाल कृष्ण महाराज थे तो आज हम कहां हैं, और यदि वे न होते तो हम कहां थे। ऐसे साधु सन्यासी के कारण हम कहां पहुंच गए। आध्यात्मिक जीवन का मूल्य जिसको पता है ना, जो आध्यात्मिक जीवन का मूल्य जानता है वही आध्यात्मिक गुरु का मोल समझ सकता है। जिसको अध्यात्मता की कीमत पता है, अध्यात्मता का मूल्य है, वही एक आध्यात्मिक गुरु का मोल जान सकता है। गुरु भगवान का ही अवतार होता है। गुरु भगवान की सेवा का अवतार होते हैं। और शिल प्रभुपाद जी की सेवा की साक्षात मूर्ति है परम पूज्य भगवत पाद श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आज हम सबको और विशेष रूप से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समस्त शिष्य समाज के हृदय में बड़ा कष्ट है कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे तो हम सब के लिए भागवत से केवल एक ही शिक्षा है कि जो पवित्र संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। जो सच्चे संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। उनके देह रूपी दीवार भले गिर जाए, लेकिन उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश सदैव जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो धरती पर रहेंगे। नहीं तो नरसिंह मेहता चले गए, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी नरसिंह के पद भजन, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, बड़े बड़े लोग चले गए। सो कष्ट है, दुख है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव ने अपने जीवन पर्यंत जो आचरण किया, उस आचरण, उस पंथ पर चलने का प्रयास हम सब शिष्यों को करना चाहिए। दूसरा, गुरुदेव को जो देना था अपनी शिक्षा के माध्यम से सब कुछ दे चुके, उन शिक्षा को गुरु बनाकर दृढ़ता से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और गुरुदेव हमें संस्था देकर गए, बड़े एकनिष्ठ होकर, दृढ़ होकर इस संस्था में रहकर सेवा करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए शिल प्रभुपाद अपने गुरु से जीवन में केवल 3 बार ही मिले थे। प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज को जीवन में 3 बार मिले थे, काफी था। 3 बार में गुरु का मूड समझ लिया, गुरु की आज्ञा भी ले ली और पूरे जगत में क्रांति कर दी, है ना। यदि जीवन में कुछ करना हो तो 2-3 बार गुरु से मिलना भी काफी होता है, और यदि कुछ नहीं करना है तो 2-3 बार क्या, गुरु के साथ जीवन बीत जाएगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो प्रभुपाद के लिए तो 3 बार काफी रहा, और इतनी विश्व व्यापक संस्था बनाई। तो हमें तो गुरुदेव ने इतना संग दिया, इतना सानिध्य दिया, इतना प्यार दिया, कितना लाड दिया। मैं अभी मेरी पर्सनल बात तो कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे कथा करनी है। पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ मेरे पर्सनल जो रियलाइजेशन है वो तो आगे हम पूरी कथा ही करेंगे, आगे आने वाले दिनों में कुछ हम अनाउंस करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने हम सबको जो दिया है, एक दृष्टि से उतना काफी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। उनकी शिक्षा के ऊपर दृढ़ रहें, उनके बनाए हुए मार्ग पर दृढ़ रहे और जीवन को धन्य करें। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गौस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितेर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादायते नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।